महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत सभी लोगों की जान चली गई। विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने भी विमान हादसे में अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों के निधन की पुष्टि की। अजीत पवार एक चुनावी जनसभा के लिए पुणे के बारामती जा रहे थे। हालांकि अजीत पवार के प्लेन क्रैश की असल वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, मगर शुरुआती रिपोर्टों में तकनीकी खामी की बात सामने आई है। यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 90% प्लेन क्रैश की बड़ी वजह टेक्निकल फॉल्ट होते हैं। साथ ही खराब मौसम में भी प्लेन क्रैश का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सबसे ज्यादा प्लेन क्रैश लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एविएशन सेफ्टी के अनुसार सबसे ज्यादा विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान और फिर लैंडिंग के दौरान होते हैं। 2023 में 109 ऐसी दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें से 37 टेक ऑफ और 30 लैंडिंग के दौरान हुई थी। बीते साल एयर इंडिया विमान हादसा भी टेक ऑफ के दौरान ही हुआ था। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 7 साल में हर साल औसतन 200 विमान हादसे हुए। दरअसल टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान ही अक्सर इंजन फेल हो जाते हैं या तकनीकी खामी के चलते कहीं ना कहीं ये गड़बड़ियां होती हैं। WKW.com पर छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि ज़्यादातर प्लेन हादसों में पायलट की गलती विमान दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। विमान चलाने के लिए लंबी ट्रेनिंग, विमान के मैकेनिकल का ज्ञान और विमान को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए हाथों आंखों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता होती है। पायलट को आगे के बारे में भी सोचना पड़ता है। उड़ानों की योजना बनाना, मौसम की जांच कराना और बदलावों का अनुमान लगाना, ये सभी सुरक्षित पायलट होने की कुंजी है। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 23 के बीच दुनिया भर में 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। प्लेन क्रैश की 813 घटनाओं में 1473 यात्रियों ने इन हादसों में जान गंवा दी थी। सबसे ज्यादा विमान हादसे लैंडिंग के दौरान होते हैं। इन 7 साल में लैंडिंग के दौरान 261 हादसे हुए। उसके बाद 212 हादसे उड़ान के दौरान ही हुए। इसी दौरान भारत में 14 हादसे हुए हैं। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार पायलट कई बार खराब मौसम में फंस जाता है या सटीक अनुमान नहीं लगा पाता, तो प्लेन क्रैश हो सकता है। बादलों में प्लेन उड़ाते वक्त भी कभी कभी पायलट भ्रमित हो जाता है। यदि पायलट अच्छे कॉकपिट संसाधन प्रबंधन कौशल का पालन नहीं करते हैं तो प्लेन क्रैश हो सकता है। मौसम की स्थिति के आधार पर विमान विजुअल फ्लाइट रूल्स या इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स द्वारा संचालित होंगे। VFR उड़ाने वाले पायलट मुख्य रूप से विमान को सुरक्षित रूप से उड़ाने के लिए कॉकपिट के बाहर दृष्टि और दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स यानी IFR के तहत विमान संचालन में विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत होती है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC की प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ में बड़ी भूमिका होती है। ATC विमानों को एक दूसरे से अलग रखने और भीड़ भाड़ वाले हवाई क्षेत्रों में उड़ानों का मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। ATC पायलटों से संवाद करते हैं और उन्हें उड़ान की दिशा बताते हैं। विमान को जिस ऊंचाई पर उड़ाना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। यदि ATC पायलट को गलत जानकारी देता है या उड़ानों को अलग अलग बनाए रखने में विफल रहता है तो टकराव हो सकता है। वेबसाइट ट्रेवल रैडर के अनुसार दुनिया भर में हर दिन बर्ड स्ट्राइक के औसतन 150 मामले सामने आते हैं। अकेले अमेरिका में ही हर साल 14,000 बर्ड स्ट्राइक के मामले सामने आते हैं। 2016 से 21 तक के 5 साल के आंकड़ों की बात करें तो 2,73,000 मामले सामने आ चुके हैं। यह भी कहा जाता है कि दुनिया में 80% बर्ड स्ट्राइक तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाती। अब फिलहाल देखते हैं कि इस मामले की क्या असल वजह सामने आती है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।